हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में तो आते ही आते हैं। आरबी त्रिपाठी या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके ऐसा क्वेश्चनों में हैं, इलास्ट्रेशंस के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, इन अ डायग्राम एंगल सब्सटेंस बाय अ कोट AC। AC एक कोट है और उसका एंगल सब्सटेंस जो दे रखा है 55 दे रखा है, और BC का जो एंगल सब्सटेंस है सेंटर के ऊपर वो 155 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब आपको ACB फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? ACB, ये वाला एंगल क्या होगा ये आपको निकालना है। कौन सा? ये वाला। ये क्या होगा इसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में जरूर हमको लगता है कि क्या होगा, किस तरह से निकालेंगे, पर एक बेसिक फंडा क्या, यदि हम बात करें AB की, AOB एंगल की बात करें, ठीक, कौन सी बात करें? एंगल AOB कहाँ है? AOB, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? इसका इक्वल होगा। मतलब क्या होगा? एंगल ये, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री। अब बाय द वे ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, उसको क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। तो AOB एंगल क्या होगा, 360 में से कितना माइनस करेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल COB होगा। क्या लिखें? 360 माइनस 55 प्लस 155, दोनों को प्लस करो कितना जाएगा? कितना आएगा? 210। यहां लिखेंगे 360 माइनस 210, दोनों को माइनस करें कितना आ जाएगा? 150। बट देखो हमने तो ये निकाला, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 150 का हो गया। लेकिन हमको 150 नहीं चाहिए था, हमको तो ACB चाहिए, ACB। तो हम एक थ्योरम जानते हैं, ACB क्या होता है? ये जो एंगल होता है यहां पर बनने वाले एंगल का हाफ होता है। ठीक है, क्या होता है? ये जो एंगल होता है इस एंगल का हाफ होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 1/2 एंगल AOB होगा या नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 150, और 150 का हाफ कितना हो जाएगा? 75। तो इस तरह से हमारे पास जो आने वाली वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 75 डिग्री हो जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में सर्कल है, सर्कल के बाद एक रिफ्लेक्सिव एंगल दे रखा है AOB का रिफ्लेक्सिव, ये वाला कितना है? 260 दे रखा है। आपको ये बताना है कि ACB क्या होगा। तो बताइए, अभी हमने जो थ्योरम के लिए बात कही थी ACB एंगल किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ रिफ्लेक्सिव किसका? AOB का। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 260, आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। ओके, मतलब ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो आपको इस तरह से इसको लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है और सर्कल के अंदर BC एक कोट है ना, कोट है BC, ये B और ये C। ओके, और इसका सेंटर O है, O एक पॉइंट है। ठीक है, जो मेजर आर्क बनाता है किसके साथ? AC के साथ। इस A से लेके B से लेके C तक का एक मेजर आर्क बनाता है। आपको बताना है कि BAC ये वाला एंगल प्लस OBC ये वाला एंगल, मतलब X प्लस Y दोनों का प्लस कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल OBC, बताइए OB किसके बराबर है? OC के। रीजन क्या है? दोनों की वैल्यू कितनी है? Y। या ये देखो दोनों रेडियस भी हो गई रेडियस, और साथ में दोनों के एंगल भी कितने दे रखे हैं? Y दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? Y दे रखे हैं। ये भी Y और ये भी Y। तो आप लिखेंगे सो
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, लिखे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल, एंगल O कितना है नहीं मालूम है, ये कितना है y है, ये भी कितना है y है, और ये कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो इससे हमने क्या देखा, z प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से z की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 2y होगी। अब ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। कौन सा? वी नो दैट एंगल BOC हाफ ऑफ एंगल BAC। ओके, होगा कि नहीं होगा? अब ये हाफ होगा तो हमारे पास BOC एंगल की वैल्यू तो नहीं है, वो वैल्यू कितनी है z, तो इसको हम लिखेंगे z और ये 2 को ले जाएंगे इधर, साथ में लिख देंगे BAC। यू नो BAC एंगल कितना है, x कितना है, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, ये 1 और ये 2, इन दोनों से हम देखेंगे बाय 1 एंड 2 क्या, ये भी z के इक्वल है, ये भी z के इक्वल है, इन दोनों से क्या हो जाएगा 2x किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 2y, ये 2y इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 180 डिग्री। तो बताइए 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, x प्लस वाई हो जाएगा 90 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में यही बताना था, क्योंकि x की वैल्यू कौन है, एंगल BAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने निकाला कि किस तरह से वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री की होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम देखें तो वही उसी क्वेश्चन जैसा है जो अभी हमने किया था, सेम एज, पर इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि अपने को BAC माइनस OBC निकालना है। इससे पहले हम क्या निकालना था, BAC प्लस OBC कितना निकालना था 90 डिग्री। अब चीजें तो वैसी है, इन ट्राइंगल कौन से में, अच्छा अपने नाम तो लिखेगी नहीं, इनके नाम लिख लें, इसको लिख लो O, ये लिखें B और ये लिखें C। तो कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल OBC, OBC बताइए, OB किसके इक्वल है, OC के। ओके, रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और इसके एंगल भी दे रखे हैं, एंगल OBC इक्वल एंगल OCB इक्वल y। अब लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या होती है, एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। O क्या है x, ये क्या है y, देन y इक्वल 180, x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 180। तो बताइए x इक्वल क्या होगा 180 माइनस 2y। ओके, लेकिन वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ये जो एंगल है इसका हाफ होगा, ये इसका ट्वाइस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए एंगल BOC ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, यहां क्या लिखूंगा z, यहां क्या हो जाएगा 2x। तो अब क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों चीज यहां तो देखो दोनों चीज सेम नहीं आई हमारे पास, ये z के इक्वल आ गया और ये x के बराबर आ गया। x है कि t है, सॉरी यहां पर कौन दे रखा है, t है, यहां t है तो यहां भी t होगा, यहां भी t होगा और यहां भी t होगा।
होगा। अब बताइए कि ये जो है एक तो t के बराबर है और दूसरा z के बराबर है। कुछ नहीं करें, हम डालें इसको 1 और इसको डालें 2, ठीक है। अब क्या करें, t इज इक्वल से किसके बराबर, z इक्वल है कितना 2x के बराबर और t है 180 माइनस 2y के बराबर। अब z प्लस t को दोनों को प्लस कर दें हम। क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को प्लस करें तो क्या हो जाएगा, z प्लस t, z की वैल्यू कितनी है 2x, t की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 2y है। अब हमको तो लाना है, देखो z क्या है, z क्या है BOC है कि OBC है, BOC है। चलो निकालेंगे कुछ ना कुछ। अब देखिए ये जो है z प्लस t, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके क्या हो गया 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री तो क्या मैं इसकी जगह पर 360 लिख दूं, क्या बचेगा, ये 180 है 2x माइनस 2y प्लस 180, ये 180 इधर आएगा, 360 में से 180 को माइनस करेंगे तो 2x माइनस 2y, यहाँ बचेगा 180, 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस y, 2 से हम डिवाइड कर देंगे x माइनस y, ये हो गया 90 डिग्री, किसके बराबर हो गया, लेकिन x और y तो है नहीं, x कौन है BAC, तो यहाँ लिख देंगे BAC माइनस OBC या OCB, क्योंकि उसने OBC लिखा तो हम यहाँ लिख देंगे OBC। बस यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चीजों को फाइंड आउट किया। देखिए एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और यू नो वेरी वेल इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर द अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री। कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसमें दे रखा है कि Q एंगल जो आपका Y है, P एंगल आपका 3x है और ये आपका 5y है, और इसी तरह से एंगल R जो दे रखा है वो आपका x है। ठीक है, यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। बाय सॉल्यूशन पे आया हूं। डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होती है, एंगल कौन सा P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल 180। P की वैल्यू कितनी है 3x, R की वैल्यू कितनी है x, कितना हो गया 180 डिग्री, कितना हो गया 4x, ये हो गया 180, 180 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, बच गए कितने 5। इसी तरह से यहाँ क्या लिखूंगा y, यहाँ पर 5y, 180, 5 प्लस 1 6, 180, 6 से 3 जा कितना आ गया 30। अब उसने पूछा है कि इसके सारे एंगल जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले हम निकालें एंगल P, कितना है 3x, 3 इंटू 45 कितना हो जाएगा 90 प्लस 45 135, ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री। एंगल Q की बात कर लें, y है कितना हो जाएगा 30, एंगल R कितना है x मतलब कितना हो जाएगा 45, एंगल A से आपका 5y मतलब 5 इंटू 30 दोनों मिलके 150 डिग्री होगा, और जब सबका सम करेंगे तो सबका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा अपोजिट एंगल्स का। ओके, तो इस तरह से हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर या सर्कल के जो इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे लगे थे वो मैंने इस वीडियो में बताए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।